हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये व्लॉग तो दो चीज़ों से रिलेटेड है, अलग अलग बना नहीं सकती थी। किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए। पीहू, आपको पीहू को देखना पसंद है ना? मैं पीहू दिखाती हूँ। पीहू, अरे पीहू हाय तो कर दो। हाय हाय पीहू, जब तेरा सीरियल बंद करती हूँ। हाय पीहू, पीहू हाय। चलो बाय, जा रहे हैं हम। हाय हाय पीहू। ये ना दो चीज़ों से रिलेटेड है ये व्लॉग, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक ये चीज़ कि 4 दिन जैसे मैं एक्टिव नहीं थी इंस्टाग्राम पे। भैया एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद शिवन्या के जो भैया एक्सपायर हो गए थे उनके बाद मैं 4 दिन एक्टिव नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कोलैबोरेशंस वाले, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने बोला था कि मेरे कुछ स्टॉक ख़त्म होने वाले हैं, कुछ लोगों की, एक लड़के की शादी होने वाली है, कुछ बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके पेज जो हैं मतलब बिल्कुल लॉस में जा रहे थे, उनको कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है। तो काम को और इन चीज़ों को आप लोग अलग नहीं रखते हो। अगर जैसे मैं ऑफिस लाइफ में होती तो भी इतने 12-13 दिन की छुट्टी तो कोई नहीं देता, समझ सकते होगे आप लोग। और मतलब इतना ज़्यादा जज करना किसने हक दिया? मतलब इतने ज़्यादा परेशान कर देते हैं लोग। आपको आपकी भाभी के पास होना चाहिए तो यहाँ वीडियो बना रहे हो। कि आपको पता है कि मेरी भाभी को मैंने बोला है कि नहीं बोला है, या मेरी भाभी से मेरी बात होती है या नहीं होती है, या मैं उसको रोज़ फ़ोन लगा के उसका हाल चाल पूछती। ये चीज़ें तो मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे नहीं बता सकती ना, तो फिर आप लोग जज नहीं कर सकते हो। जो मेरा काम है, मैंने शिवन्या से मम्मी फ़ोन लगाया आज। मैंने बोला था ना, मैंने फ़ोन लगाया था शिवन्या को। मैंने बोला कि शिवन्या तुझे मतलब ऐसे गलत ना लगे यार, 4 दिन हो गए हैं तो मैं कोलैबोरेशंस वगैरह कुछ डाल नहीं रही थी, तो क्या मैं ऐसे डाल दूँ क्या? तो बोली दीदी आप ऐसे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये आपका काम है और आपको करना पड़ेगा। देखो दीदी, जाने वाले भैया चले गए, लेकिन हमको लाइफ में तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। दीदी मेरे भी प्रमोशन है जो मैंने होल्ड करके रखे हुए, मैंने 8 दिन का बोला है, लेकिन आप डालो, ऐसा बोला उसने को। उसके बाद ही मैंने वीडियो डाली। हाँ, उसके बाद ही डाली वीडियो। और वो भी कोई नई वीडियो नहीं, जो ओल्ड वीडियोस थी ना वही डाली मैंने। नई कुछ भी बना के नहीं डाला अभी तक मैंने, ना मैंने ना मम्मी ने नया कुछ नहीं डाला। जो पुराना हम लोगों ने भी एक वीडियो बनाई तो उस पर एक लड़की ने, उसका नाम देखना पड़ेगा, देखो ना, उसने कुछ बोला तो नाम लेके भी बताना पड़ता है। वीडियो क्या बना रहे हो, तुमको तो गाँव जाना चाहिए मेरी भाभी के पास। तो जाएंगे यार, इतनी तो हमें भी अकल है, फैमिली लेके बैठे हैं कि कहाँ जाना चाहिए और किस टाइम पे जाना चाहिए। तो आप लोग आपकी लाइफ में देखो ना क्या हो रहा है, क्यों दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रहे हो। ये PNK 5354 ये देखो मम्मी ने रिप्लाई भी किया है। मैंने उसको रिप्लाई भी करा है कि भाई हम जाएंगे तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी कि मिशू गई मुगांव। एक काजल करके कुछ लड़की थी, तो बहुत सारा नाम एकदम पर्टिकुलर याद है जिनका, उन्होंने भी बहुत गंदे तरीके से बोला। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, तो उन्होंने मुझे जाके किया सॉरी दीदी मुझे पता नहीं था। तो बात वही तो है कि आपको पता नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि मेरा सिल्वर बटन आया था, और उसके पहले मेरे सासू माँ जी ससुर जी की एनिवर्सरी थी, उसके बाद मेरे पापा मम्मी का एनिवर्सरी थी। 3 चीज़ें निकल गई। आपकी बड़ी सिस्टर देखने नहीं मिली। वो चीज़ में टॉपिक क्या बनाया कि ऐसे तो बड़ी बहन बनती फिरती है, ऐसे उसको भी मैसेज किया और मुझे भी, है ना। तो आपकी बड़ी बहन आई तो है नहीं, शायद सिल्वर बटन से जल गई। सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। हाँ भैया, बहुत जल्दी मेरी बहन इसलिए नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी ननद आई हुई थी, ननद की ननद भी उसके घर पे आई हुई थी, और उसकी ननद की बर्थडे था, उसकी ननद की एनिवर्सरी थी। तो एक पता है क्या होता है ना, मायके से पहले ससुराल फैमिली होती है। पहली चीज़ ये, ससुराल वालों को संभालते हैं तो क्या गलत करते हैं क्या? तो आप लोग उसका इतना इशू क्यों बना देते हैं? ससुराल को प्रायोरिटी देना गलत बात तो नहीं है, क्योंकि रहना ज़िंदगी भर हमको यहाँ है, तो यहाँ की चीज़ों को प्रायोरिटी देना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज फिर उसके यहाँ कोई मेहमान आ गया, उसने बोला मासी मेरे यहाँ आ गए, नहीं तो मैं आज पक्का आपके पास है ना। और क्या बोलते हैं, हाँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, उस दिन वो वहाँ, उसके एक दिन पहले वहाँ गई थी। क्रिसेंट आपने वीडियोस देखी होंगी उसकी, क्रिसेंट की। दूसरे दिन गर्मी में गई, पता नहीं लू लग गई, कुछ हुआ, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग उसको कि जिस दिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, मदर्स डे था, उस दिन वो ऐसे बेड पे पड़ी हुई थी कि फ़ोन उसका साइलेंट था। आपको भी एनिवर्सरी विश नहीं कर पाई थी ना, वो करी थी। मदर्स डे का भी उसने कुछ भी नहीं डाला था। फिर डिम्पल, खुशबू दीदी की एनिवर्सरी थी, उसका भी वो कुछ भी नहीं डाल पाई थी। उसके बाद आया शिवन्या का बर्थडे, तब भी वो कुछ नहीं डाल पाई थी, क्योंकि 3 दिन उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी
शिवन्या के बर्थडे वाले दिन तक उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसको मैंने याद दिलाया कि दीदी शिवन्या का बर्थडे तुझे याद है, बोलते अरे यार मनीषा मैं बिल्कुल भूल गई, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यार पर्सनल जो हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरी है कि अगर वो नहीं आई है तो जल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को गलत वे में क्यों लेते हो आप लोग? तो ये दो चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। रही गांव जाने की बात, तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम उसका परिवार है, क्यों नहीं जाएंगे। एकदम से उठ के सब लोग जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। उससे हमारी बात हुई, उसने बोला दीदी आप लोग 13वें वाले दिन आना, 13वें वाले दिन तक सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर आप लोग आना, और हो सका तो मैं आप लोगों के साथ ही रिटर्न हो जाऊँगी। अब ये छोटी बातें तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं। फैमिली है, हर फैमिली में झगड़ा होता है, उसको हर तरीके से हर जगह कहीं ना कहीं भी रिलेट मत किया करो। छोटा मोटा झगड़ा था हमारा सॉर्ट आउट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ में हम उसके साथ नहीं रहेंगे। उसका फैमिली है, परिवार है, हम रहेंगे साथ में। देखने मिलेगा, ज़रूरी नहीं है गांव भी जाएंगे तो हम एक चीज़ का व्लॉग बना के डालेंगे। जिन चीज़ों का डालना चाहिए प्रॉपरली आपको उस चीज़ का दिखेगा। जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था वो मैंने बताया। 4 दिन होने वाले हैं, कल 4 दिन पूरे हो जाएंगे भैया को। ब्लॉग बनाते से डालना तो होता नहीं है, एडिटिंग वगैरह करते हैं तो दूसरे दिन ही डलता है ब्लॉग। तो जिस दिन डालूंगी ना उस दिन 4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, 5वां दिन भैया को लग जाएगा। और इतने दिन में तो ऑफिस वाले भी बुला लेते हैं। तो ये भी मेरा काम है यार, इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा काम है। लोग मेरे पे ट्रस्ट करके प्रोडक्ट्स देते हैं। और उसके पहले मेरा बिजी सा शेड्यूल चल रहा था, एनिवर्सरी, बर्थडे, ये वो, तो वैसे भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो ऑलरेडी बहुत डिले हो गया था, तो मैं उन लोगों को डिले नहीं कर सकती और ज़्यादा, इसलिए मुझे कोलैबोरेशन डालना ज़रूरी है। अभी मम्मी आ गए हैं शिवन्या के घर से, उनका भैया का 3रा हो गया तो मम्मी आ गए हैं। तो मम्मी के घर भी जाना है मुझे, मम्मी से मिलने। तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, कुछ चीज़ें दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते। ऐसा लगता है ना कि जो ज़रूरी है वो दिखा दे, पर उस ज़रूरी में भी आप लोग इतना ज़्यादा जज कर लेते हो चीज़ों को कि हद हो जाती है। ऐसा नहीं है। सो भी आई हूँ मैं मम्मी के घर। मम्मी क्योंकि अभी शिवन्या के घर से आज ही आए, थोड़ा सा मद्दा कर लो। मम्मी कैसी है शिवन्या उसकी? सब लोग पूछ रहे हैं कि भाभी कैसी है, भाभी कैसी है। अब रोएगी तो मम्मी वो देखो, उस चीज़ से निकलने में तो मम्मी बहुत टाइम लगेगा। बहुत रो रही है बेटा, वो इतना रो रही है। आज मेरी भी बात हुई थी तो बोलते दीदी देखो अब जाने वाला तो चला गया, टाइम तो लगेगा। उसकी मम्मी की भी हालत बहुत खराब, मम्मी की हालत खराब है। छोटी वाली बहन है वो भी बहुत रो रही है यार। उनके घर का वो पिलर है उसका भाई, और वो क्या ही कर सकते हैं। मैंने उसको बोला देख अच्छे इंसानों की जरूरत तो भगवान को भी होती। बोलते नहीं दीदी, धाकती बेटा घर में उस इंसान की इतनी धाकती कि उनके बिना ना वो उसके काका हो गए, वो चाचा, और वो चाचा उन तक उनके आगे नहीं बोलते। उसकी सिस्टर आई थी तब उसकी मम्मी कैसे कहती थी नहीं हमें लेके जाना पड़ेगा, हमारे सेलन नाराज होंगे, कोई भी बात नहीं डालता था बेटा, इतनी धाकती उनकी। वो फ्रीडम के लिए वो उसको यहाँ और रुकना था, बोल रही थी मेरा मन नहीं हो रहा जाने को, जबरदस्ती रोगा के उसको लेकर गई। नहीं भाई है मम्मी, देखो टाइम तो लगेगा, पर ये मैंने उसको बोला था कोई हिम्मत रखना पड़ेगी शिवन्या। पल पे रो रही है बेटा, पल पल पे। बोलते जीजी से बोल रही थी, बोलते दीदी मैं 13वीं के बाद में आ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहूंगी तो मैं तो मर जाऊंगी दीदी, मेरे को हर जगह मेरा भाई दिख रहा है। अभी मैं गाड़ी में आई, रास्ते में से आई बेटा, तो फोन आया तो बोले मम्मी हिचकियों से रोने लगी। कहा 10 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे हम। मैंने फोन लगाया, उनके पूछूं, फोन लगाया तो हिचकियों से रोने लग गई। बोले मम्मी बहुत बुरा लग रही है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। हमने कहा बेटा उसको से क्या होगा ये बताना, जाने वाला चला। देखो अपन कितनी भी हिम्मत देंगे ना, उसको हिम्मत तो नहीं मिलना है। देख इंसान की कमी कोई पूरी उसको नहीं अभी कर कम सकता, से बस कम ये है कि उसको समझने में बेटा संभालने 7-6 महीने चाहिए। मम्मी साल भर बाद भी जब उसको ये तारीख याद आएगी ना कि आज मेरी एनिवर्सरी और आज के दिन भाई गया था, तारीख पे तो रोएगी, बाकी अभी उनको संभलने में बहुत समय चाहिए। समय मम्मी देखो इस चीज से तो वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगी कि जवान भाई गया। बोल रही थी दीदी मेरा जवान भाई था। मतलब ये सोच शादी नहीं हुई थी, बाल बच्चे नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे। तो आप लोगों को जानना था शिवन्या के हाल कैसे हैं। तो भी भाई ठीक तो हो नहीं सकती है, 5 ही दिन तो हुए, 4 ही दिन तो हुए। मम्मी 13वीं का भी भैया की 26 का, तो उस दिन हम लोग जाएंगे। मेरी ये वाली सिस्टर शायद ही जा पाएगी, कंफर्म नहीं है, कोशिश हाँ पूरी करूँगी, लेकिन हम लोग सब जाएंगे तो उससे मिलवाएंगे हम लोग आपको। मैं नहीं आती बेटा, जॉब के कारण मेरे को आना पड़ा। मैंने वही तो बोला मम्मी, लोग मेरे को बोल रहे हैं वीडियोस वगैरह डाल रहे हो, तो मैं आज मैं जॉब करती तो जॉब वाले भी 4 दिन से ज़्यादा मुझे छुट्टी नहीं देते, वो भी बुला लेते। तो मेरा ये भी तो काम है। जॉब के कारण आना पड़ा बेटा, एकदम कुछ छोड़ के आती नहीं। नहीं कोई बात नहीं, आज मैं 13वें वाले दिन तो जाएंगे। क्या बेटा एक आए और रात में सो भी नहीं पाए, और खबर आई तो फिर तुरंत ले, उसको तो बताया ही नहीं था बेटा।
बोलती पता है दीदी मैंने मम्मी को इसलिए गाड़ी में नहीं आने दिया क्योंकि मैंने बोला था मम्मी मैं भैया को लेके आऊंगी। हाँ भाई मेरे से फोन पे बोल रही थी दीदी अब तो मैं भले बस में आ जाऊंगी और मेरे भैया को इंदौर लाऊंगी, उनको यहाँ इलाज कराऊंगी। जब तक भैया की जब वो डेथ ऐसे हो चुकी बोल थी। रही थी ना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या रिप्लाई करूँ, क्योंकि उस टाइम तक अपने को पता चल गया था। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था कि इसको कैसे बोलूँ यार, ये कैसी बातें कर रही है और अब इसको पता चलेगा तो ये क्या करेगी। दिमाग बिल्कुल भी एकदम ब्लैंक हो गए थे। जब वो हालत रोई, जब देखो उसको कुछ ऐसी है, बताया हालत तो भी उसकी ठीक होना भी नहीं है। नहीं होना है बेटा, अभी तो मतलब उसको पर ये है कि अपन उसका सपोर्ट करेंगे, उसको पूरा इतना बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर में माहौल ऐसा रखेंगे ही नहीं। हाँ, मतलब ज़्यादा पूरा बात ही divert नहीं करेंगे, हाँ, उस ज़्यादा topic बात पे। नहीं करेंगे उस टाइप।